भारतीय संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत किया गया था? कैबिनेट मिशन योजना के तहत 1946 में। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 में हुई थी पहली बैठक। दूसरा सवाल, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन चुने गए थे? सचिंद्रनाथ सिन्हा चुने गए थे। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा की प्रारूप ड्राफ्टिंग समिति के अध्यक्ष भीमराव अम्बेडकर थे। भारतीय संविधान को पूरी तरह तैयार होने में कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन। भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया, पारित किया गया था? 26 नवंबर 1949। भारतीय संविधान पूर्ण रूप से कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई? 24 जनवरी 1950। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। प्रस्तावना, भाग और अनुसूचियाँ। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अब तक कुल कितनी बार संशोधन हुआ है? केवल एक बार। 42वां संशोधन 1946 में हुआ था। प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा प्रस्तावना में कौन से 3 शब्द जोड़े गए थे? समाजवादी, पंथ सापेक्ष, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। मूल भारतीय संविधान में कुल कितने भाग और अनुच्छेद थे? 22 भाग और 395 अनुच्छेद। वर्तमान में भारतीय संविधान में लगभग कितने अनुच्छेद और भाग हैं? लगभग 450 प्लस अनुच्छेद और 25 भाग। मूल संविधान में कुल कितने अनुसूचियाँ थीं? 8 अनुसूचियाँ। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ हैं? 12 अनुसूचियाँ हैं। संविधान की पहली अनुसूची किससे संबंधित है? संघ और उसके राज्य क्षेत्र से। दल बदल एंटी डिफेक्शन कानून संविधान की किस अनुसूची के तहत आता है? तो वो 10वीं अनुसूची के तहत आता है। 5 पंचायती राज संस्थाओं को कौन सी अनुसूची की शक्ति प्रदान करती है? कौन सी अनुसूची की शक्ति प्रदान करती है? वो 11वीं अनुसूची। नगर पालिकाओं का संबंध किस अनुसूची से है? 12वीं अनुसूची से। मौलिक अधिकार, नैतिक निर्देशक तत्व और कर्तव्य भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार का वर्णन है? भाग 3 में। 12 से 35 तक, अनुच्छेद 12-35। मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा है? अनुच्छेद 32 को कहा है। संविधान के उपचारों का अधिकार इसमें ही है। वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? 6 अधिकार प्राप्त हैं। मूल रूप से 7 थे। संपत्ति के अधिकार को किस भारतीय संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार की सूची से हटाया गया है? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में किया गया था। ये संपत्ति का अधिकार अब किस अनुच्छेद के तहत कानूनी अधिकार है? अनुच्छेद 300 का के तहत। भारतीय राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में है? भाग 4 में, अनुच्छेद 36 से 51 तक। नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं? आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। मौलिक कर्तव्यों को किस समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया था? स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था। मौलिक कर्तव्य संविधान के किस भाग और अनुच्छेद में है? भाग 4 के ए में, अनुच्छेद 51 ए में। वर्तमान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 11 मौलिक कर्तव्य हैं। राष्ट्रपति एवं कार्यपालिका। भारत का राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत आता है? 52 अनुच्छेद के तहत आता है। देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? भारत का राष्ट्रपति। राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होती है। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति को उनके पद से हटाने की प्रक्रिया क्या कहा जाता है? महाभियोग। अनुच्छेद 61 के तहत महाभियोग लगाया जाता है, इम्पीचमेंट। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा पाटिल। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन आहूत करता है? राष्ट्रपति। अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। देश का दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पद कौन सा है? उपराष्ट्रपति का। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? भारत का उपराष्ट्रपति। प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद एवं संसद। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। अनुच्छेद 75 के तहत लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? 25 वर्ष। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा है 30 वर्ष। संसद के कितने अंग होते हैं? 3। राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। संसद के किन सदनों को स्थायी सदन भंग न होने वाला कहा जाता है? राज्यसभा को। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष
का, 6 वर्ष का होता है। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का? 5 वर्ष का होता है। लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 552। वर्तमान में लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या 543। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटें 80 हैं। उत्तर प्रदेश के राज्यसभा की सीटें कितनी हैं? 31 हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा सीट कितनी है? 403 है। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की सीट 100 है। धन विधेयक मनी बिल सबसे पहले कहाँ पेश किया जाता है? केवल लोकसभा में। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल हो सकता है? 6 महीने का। भारत में महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? उपराष्ट्रपति। अनुच्छेद 76 के तहत। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। जय हिंद, जय भारत।